मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां राज निवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि अभी तक इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, सभी कर्मचारी इनके आंदोलन में है, सिर्फ कोरी घोषणा कर वाहवाही लूट रहे हैं। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वह धरातल पर पूरी नहीं हो पा रही। पटेल ने कहा कि जो भी बात भाजपा करती है वह करती नहीं, इसका दोहरा चेहरा सिर्फ और सिर्फ माता बहनों को किसी न किसी योजना में लालच देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सरकार पूरी योजनाओं को धरातल पर सार्थक कर दिखाया है। अल्प समय में 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार माफ करके काम दिखा चुकी है और यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। आइए आपको सुनाते हैं रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा और क्यों कहा कि भाजपा लुटेरों की सरकार है। स्कूल है, महाविद्यालय ठीक भैया व्हाट्सएप नंबर लेकर आपके नेता कोई बात नहीं करते हैं। आखिर में क्या कमी रह गई कि सरकार आपकी बनी बिगड़ गई, अभी भी दिल्ली में परफॉर्मेंस खराब है, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही, बस सरकार की नाकामियों पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये सरकार की बात बता रहे हैं। देखिए, अभी हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तन्मयता से हर जिले में मंडलम सेक्टर विधानसभा क्षेत्र वाइज लगातार प्रोग्राम चल रहा है। चाहे वो राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह से सच बोलने पर उनके ऊपर आक्रमण हुआ, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारा धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हो रहा है। अभी हमने खुद 30 घंटे बिजली की समस्या को लेके सीधी जिला मुख्यालय में धरना दिया था हमने, और अंततः जिन गांवों की बिजली कटी थी उन सब गांवों की बिजली प्रशासन को जोड़ना पड़ा। तो ऐसा नहीं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सच बात तो ये है कि हमारा जो काम है वो दिखाया कम जाता है, पर जनता महसूस कर रही है। जनता के बीच में हमारे नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और भाजपा सरकार का जो कुशासन है, कुप्रबंधन है, उसके बारे में लगातार लेके जा रहे हैं। और पूरी तैयारी से हमारे नेता कार्यकर्ता डटे हैं और प्रदेश की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और बिंद में तो इस बार एक तरफा जीत होगी। लाडली बहना योजना की सफलता के क्या मायने हैं? कोई नहीं सफल हो रहा है अभी तक, तो इनके पंजीयन ही नहीं हो पाए हैं। सब कर्मचारी तो आंदोलनरत है, जिनको पंजीयन की जिम्मेदारी रोजगार सहायक, सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सहायिका, सब तो आंदोलनरत है। तो इनकी योजना सिर्फ दिखावे की योजना है, अभी पता नहीं कब जारी होगा। अभी जब हमने कहा बहुत सारी जगह इनका मनरेगा में पेमेंट भुगतान नहीं दे पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हश्र हुआ, बना नहीं पा रहे लोग, राशि राज्यांश तक जमा नहीं कर पा रहे। दूसरा जो महंगाई इतनी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, 2 गुना रेट हो गया, लोहा 2 गुना हो गया, ईंटा 2 गुना हो गया, हर वस्तु जब महंगी हो गई तो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा, आधा अधूरा पड़ा है। सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमने इतने बना दिया, और जो अपना पैसा भी मिला के मकान बना लेता है उसी को गृह प्रवेशम कार्यक्रम करते हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है इनकी। हर सरकार की नाकामी इतनी, जितनी सरकार जो बात करती है वो काम करती नहीं है। भाजपा का दोहरा चरित्र है और सिर्फ वर्तमान में इन्होंने किस तरह से हम माता बहनों को पहले किसी और योजना के नाम, कभी किसी और योजना के नाम, लोगों को नाम का रिश्ता नहीं चाहिए, काम का रिश्ता चाहिए। और वो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में स्थापित करके बताया है। अगर हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का माफ किया था। 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किया था। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, ये अंतर है। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया उच्च शिक्षा में यूपीए गवर्नमेंट ने। 27% कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो नौकरियों में आरक्षण देने का काम करते हैं। तो ये सरकार सिर्फ लूटेरों की सरकार है। इस सरकार से प्रदेश की जनता इस बार 2 हाथ करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी
तो फिर से व्यवस्था, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे अन्य जो किसानों से संबंधित विषय है, शिक्षा का जो विषय है, बेरोजगारी का जो विषय है, सब पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सभी बिंदुओं को लेकर तैयार हो रहा है और हम कह सकते हैं अगर भाजपा के लोग हमारी सरकार को लूटते नहीं तो 5 साल में कांग्रेस पार्टी यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, या जो भी वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख था, एक एक करके हम लोग प्राथमिकता से पूरा करते। ये हमारे पार्टी के नेताओं का जो कहते हैं वो करते हैं, हमें पूरा विश्वास था और हम भी उसमें पार्ट थे, मंत्री थे, मुझे पता था कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे थे। कितनी सारी गौशालाएं बनी, सारा गौशालाओं को बंद कर दिया, चारा भूसा बंद कर दिया। आज आप गांव में चले जाइए, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति 24 घंटा खेत को तकवारी करते हुए मिलता है। तो ये कितना बड़ा, इतने साल सत्ता में रहे, गौवंश के बहुत बड़े रक्षक बनते थे, पर सबसे ज़्यादा आज गौ माता इनकी सरकार में जा रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 1500 रुपये हमारी बहनों को देंगे, चाहे वो किसी भी 18 वर्ष से ऊपर उम्र की कोई भी हो, सबको देंगे। जब वो कोशिश तो ये है कमलनाथ जी की कि हम उनको रोजगारमुखी बनाएंगे। 1500 रुपये तो हम तब तक देंगे, तब तक देंगे, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इनको किसी न किसी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। सिर्फ बातों की बात, दुकान नहीं लगाते कमलनाथ जी, कांग्रेस के नेता बातों की दुकान नहीं लगाते। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस की सरकार बनेगी